हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की हिंदी। ठीक है, अब आज हम इस वीडियो में हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को निबंध, ठीक है, निबंध कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो निबंध होते हैं वो आप लोग को बताए थे। ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो मैंने आप लोग को बताया था, आलेख कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ से आप लोग का 15 नंबर तक का क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे आपको निबंध लिखना है, कैसे आपको आलेख लिखना है और कैसे आपको रिपोर्ट लिखनी है। आज हम देखेंगे संस्कृत के अंदर, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा कमेंट आ रहे थे संस्कृत में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे बच्चे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि कैसे आप लोग 7 नंबर तक का भी हो सकता है और 10 नंबर तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो 7 नंबर तक कैसे आसानी से गेन कर सकते हो, 7 से 10 नंबर कैसे आप लोग आसानी से लेके आ सकते हो। ठीक है, संस्कृत के अंदर, और वो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चंस दिखाता हूँ, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो आप लोग को पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो फिर ये लगा लो, ये 7 नंबर आपके फिर बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत में नंबर खींचने के लिए आपको ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी वो नंबर आपको आएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको खंड ब दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपका संस्कृत का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो गद्यांश आएगा, 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का आता है। तो ये 3 नंबर हो गए आपके। तो ये तो सभी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, मेनली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी आपका ये एक श्लोक आता है, तो उसके से आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद ही करना है डायरेक्ट। और यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन आंसर आता है, तो ये आपको करने हैं। मेनली जो आपका स्टार्ट होता है 16 से, तो ये आपका 3 नंबर का आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, क्या, जैसे कि यहाँ पे आपको कारक पूछ लेता है कि यहाँ पे जो ये दिया है ना, इसमें कौन सा कारक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें जो कारक होगा आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अगले इसमें जो है, इसमें होगा आपका द्विगु समास। तो कारक समास आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे लिख धातु का लड लकार उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लिखामा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका ये भी पूछा जाता है आपके, ठीक है, जो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, कोई भी आपको लट लकार या लड लकार में पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला है, जैसे यहाँ पे लता शब्द का पष्टी विभक्ति एक वचन के रूप में बताओ। ठीक है, तो एक वचन के रूप में बताना है, तो इसका आंसर होगा लते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है, और इसका आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा आपका। ठीक, इसके बाद आपका संधि विच्छेद करने के लिए आता है, और आपका जैसे ही है, इसका आपको क्या करना है, संधि विग्रह करना है। विग्रह मतलब इसको, जैसे आपको यहाँ पे विच्छेद करके दे रखा, तो आपको इसको जोड़ के लिखना है। यहाँ पे जोड़ के दे रखा था, यहाँ पे उनका विच्छेद करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, ये फर्स्ट वाला ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 3 नंबर ये हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सबको करके जाना है, एक श्लोक आप जरूर याद करके जाना घर से, और उसका हिंदी में भी अनुवाद पढ़ के जाना है। तो 4 नंबर का ये आएगा। तो 4 और 3 7 नंबर आपके ये हो गए। ठीक है, जो आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि समास और ये संधि जो होते हैं, ये कि सेम टू सेम अगले साल रिपीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपका कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इनको पढ़ के जाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये रिपीट नहीं होंगे आपके। जैसे ये सैम्पल पेपर में आया, तो 2024 में नहीं आया होगा, 2023 में भी नहीं आया होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पुराने पेपर से ही इनको पढ़ के जा रहे हो और यही आपको दिख जाए। बहुत कम चांस है, एक आधा हो सकता है कि हो जाए कभी, मगर ये है कि ये आपके हर साल नए आते हैं। तो आप लोगों को मेनली क्या पढ़ना है, ये पढ़ के जाना है। जैसे संधि विच्छेद कैसे करते हैं, संधि विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, समास पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। 7 नंबर का आपको यहाँ से, तभी आप लोग इसको नंबर को गेन कर सकते हो, खींच सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये है 2024 का पेपर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका सबसे पहले कारक पूछा गया है। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये दे रखा है आपका, यहाँ पे हलेन जो है, इसमें कौन सा कारक है आपका। ठीक है, तो ये आपका करण कारक है। तो ये कारक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है आपका। जैसे ये दे दिया इसमें, ये आपका अभी देखो लट लकार में पूछा था, अब यहाँ पे लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लब को। तो यहाँ पे ये हो गया
लभा महे, लभा महे होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जैसे कि अगला दिख रहा होगा आपका, तो इसमें आपका संधि विच्छेद करके बताना आपको, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा रामः चलती, है ना। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा इसका जो आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक। और फिर यहाँ पे भी देखो आपसे क्या पूछा गया, एक श्लोक लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो 4 नंबर ये हो गया, 7 नंबर, और 3 नंबर का आपका गद्यांश आता है। तो 10 नंबर ये लगा लो, यही आपके पास आएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर की आपको पहले ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3 नंबर गद्यांश ये तो आप लोग वैसे ही कर लोगे देख के वैसे, और ये 3 और ये 4, 7 नंबर आपको यहाँ से पक्के हैं। इन 7 नंबर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये 4 नंबर तो वैसे यहाँ पे फ्री के हैं, ठीक है। एक श्लोक याद कर लेना, उसका हिंदी में अनुवाद याद कर लेना। अब कहीं वही एग्जाम में ना जाए श्लोक, इसलिए आप कम से कम 2 तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो इस पेपर में आ गया वो श्लोक आपको याद करके, वो श्लोक के ऊपर नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो याद कर लेना इस श्लोक का, उनका हिंदी में भी अनुवाद कर लेना आप लोग, तभी आप लोग ये 4 नंबर यहाँ पे से आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, ठीक। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। को और के लिए किस कारक के हैं, ठीक है। तो ये आपके किसके लिए होते हैं, संप्रदान के लिए होते हैं, ठीक है। अगला है निरर्थक का क्या है, संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है। तो निरर्थक ये होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो श्लोक पूछा गया, ये 2023 का पेपर है आपका, ठीक है। तो यानी एक श्लोक और उसका हिंदी में अनुवाद आपको पढ़ के जाना ही, और समास और संधि विच्छेद आपको सीख के जाना ही पड़ेंगे घर से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको समास विग्रह करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको विभक्ति बतानी है, यहाँ पे इनका संधि विच्छेद करना है, ये अभी आपने पहले भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे संधि कीजिए, इनकी संधि करनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे ये है हरि और मधु, दोनों में से एक में करना आपको। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखना है इसका, इसमें भी आपको लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है, और यहाँ पे एक आपको श्लोक और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जैसे 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको इनका समास विग्रह करना है, ठीक है, और समास का नाम भी बताना है। देखो आप लोग इन क्वेश्चनों को देखना और इसमें से आपको प्रैक्टिस करना कि आप लोग को कितना आता है इनमें से, ठीक है। इसमें भी आपको इसकी क्या है, विभक्ति कीजिए, ठीक है, और इसमें इसका संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक श्लोक लिखना है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे संधि करनी है आपको, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। और यहाँ पे समास विग्रह करना है आपको, और समास का नाम भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको उपसर्ग अलग करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक। तो ये पुराना पेपर है जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं आपके, और कभी कभी आ भी जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इनको भी देखना है आपको। और कुछ क्वेश्चन ये भी हैं आपके, समास विग्रह करना है यहाँ पे आपका, ठीक है। तृतीय एक वचन के रूप में लिखना है यहाँ पे आपको, कारक बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इन दोनों में से धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लिखना है आपको, एक नंबर के हैं देखो। तो ये आप लोगों को करने संधि विच्छेद, ठीक है। और संधि के इसमें आपको संधि करना है, ठीक है, संधि विच्छेद, और यहाँ पे एक श्लोक आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो 6 नंबर का आता था पहले, ठीक है, एक श्लोक और, ठीक है, और उसका हिंदी में अनुवाद करना था आपको, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को देख लेना, ठीक। और मैंने आपको बता दिया 7 नंबर की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक 7 में से 4 नंबर का तो आपको एक श्लोक आना है, वो आप लोग याद कर लो उसका हिंदी में, ठीक है। बाकी बचे 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए आपको संधि और ये समास और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कारक। और ये आपको बहुवचन, एक वचन, द्विवचन में कैसे लिखते हैं वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।